How to increase hair density on scalp? So scalp micropigmentation is a form of cosmetic tattooing, and what we're doing is putting organic pigment into the scalp to give the illusion of a buzz crop look. Or we can say who can get SMP done. अब स्कैल्प पे हेयर डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करें। बिना हेयर ट्रांसप्लांट के अगर हम स्कैल्प में कुछ ऐसा कर पाए कि स्कैल्प शो कम हो जाए तो जो फुलनेस है हेयर की स्कैल्प पर दैट वुड बी मच बेटर। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं दैट हाउ वी कैन मेक स्कैल्प लुक denser with hair without actually transplanting new hair, without actually growing new hair। इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन भी आंसर करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो SMP करा सकते हैं, जिनके लिए SMP बेस्ट है। बिकॉज द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि आप हेयर की डेंसिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा बाल उगाए, दैट इज विद स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन। सो विदाउट फर्दर अडू, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियोज एंड वी come to our main point. Now, scalp micropigmentation is actually a medical tattoo of hair जो ऐसा लगता है कि बस hair यहाँ से उगने वाला है। It's a budding hair follicle. It gives a little effect कि अगर आप छुओ नहीं तो आप बता नहीं पाओगे कि ये फॉलिकल टैटू है या ग्रोइंग फॉलिकल है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ गुड SMP. So that will make your scalp look dense with hair without actually new hair follicle. Now, we have helped more than 300 clients in scalp micropigmentation. I can say that there are some pros to it and some cons to it. वो क्या है आज हम इसके बारे में बात करते हैं। My name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon giving my services at Saraswat Hospital, Agra. Let us today understand about scalp micropigmentation. Do press the like button. If you have noticed, अगर स्कैल्प बिल्कुल लाइट कलर का हो और आपके हेयर बहुत डार्क ब्लैक कलर के हो तो स्कैल्प एकदम से दिखता है अगर आपके हेयर कम हो जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, आपका स्कैल्प शो होना तब शुरू होता है जब you have lost more than 50% of the actual density of your hair. So you have lost a lot of hair before the scalp starts showing. If by any means we can create more dense follicle-like microdots on the scalp with a medical ink so that it is not harmful to you in any way, तो ये जो contrast है between your dark hair and your light scalp, it can be reduced and thus we can create an optical illusion that your head is full of hair. SMP gives us instant gratification. It means जैसे ही हम SMP करना start करते हैं तो जो उसका illusion है hair का, it creates such a picture कि एकदम से स्कैल्प डेंस लुकिंग दिखता है एंड देयरफॉर जो एक फीलिंग ऑफ स्कैल्प शो, बॉल्डनेस, उसकी वजह से लो एस्टीम कि सब लोग हमारा स्कैल्प ही देख रहे हैं क्योंकि हमारा स्कैल्प दिख रहा है हमारे हेयर के बीच में से, वो चीज इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। सो SMP आपको तुरंत हेल्प करता है। अगर अभी भी आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, अब तक हमने जितना डिस्कस किया, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस SMP किसके लिए एक आइडियल सोल्यूशन है। सो दोज पेशेंट्स हु हैव इंटेंस FUE स्कार्स और FUT स्कार्स, जिनका एक बार हेयर ट्रांसप्लांट एक बार, दो बार, तीन बार कहीं भी हो चुका है और जहाँ से डोनर एरिया से लिया गया है हेयर ग्राफ्ट वो इतना ज्यादा खाली हो गया है दैट इंस्टेड ऑफ लुकिंग गुड, वहाँ पीछे इट ब्रिंग्स अ मॉथ लाइक अपीयरेंस, मॉथ बिटन अपीयरेंस इन FUE और FUT में पूरी उनकी लाइन दिखती है। सो SMP comes to rescue in these patients. Number 2, one of the ideal candidates of SMP are those people who have already undergone hair transplant. एक बार, दो बार, तीन बार hair transplant हो गया and then in the recipient side उनको लगता है कि अभी उतना density नहीं आई hair की कि हमारा scalp ना दिखे और थोड़ा सा अगर हमें और अच्छा हो जाता then हमारा scalp और full लगता है। SMP comes to rescue. Number 3 are those ladies जिनका scalp show start हो गया है because of female pattern hair loss. See, hair transplant in females is a bit
ट्रिकी। वाई? बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स थोड़ा भी पेन बेयर नहीं कर पाती। कई बार उनका डोनर एरिया भी इतना थिन होता है कि वो वहां से भी हेयर नहीं ले पाते, क्योंकि वो इतने थिन है कि आगे वो दिखेंगे ही नहीं अगर लगाएंगे भी तो। देन सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट, तो उनको लगता है कि कोई नॉन सर्जिकल उनको ट्रीटमेंट मिल जाता। देन SMP comes to rescue, and believe me, in female hair thinning and female pattern hair loss, SMP is done more than hair transplant. SMP is chosen more than hair transplant in many centers, including ours, by the patients. Then come people who want to sport a buzz look, a shaven hairstyle. ऐसे cases में we are able to give them a well-defined hairline along with whatever shape of temple looks good on them, and we can fill the whole scalp and then they can sport a shaven look. These are the ideal candidates for SMP. Of late हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे patients की query आती है SMP के लिए जिनका ongoing hair loss अभी है। So अगर आपका ongoing male pattern hair loss है और आप SMP कराएंगे, तो क्योंकि आपका hair अभी गिरता ही जाएगा और बॉल्डनेस इंक्रीज होती जाएगी, तो आपका SMP कराने का एरिया भी बढ़ता जाएगा और आपकी नीड बढ़ती जाएगी। सो इट वुड बी बेटर कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट लेके एक बार अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करें, एंड देन वी ऑप्ट फॉर SMP. सो दीज पीपल हु आर ongoing candidates of male pattern hair loss are not ideal candidates for SMP. और कौन से लोग ideal candidates नहीं है SMP के? जिनको एक्टिव इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा डैंड्रफ या बहुत सारी फुंसियां या ऐसा कोई सोरियासिस, ऐसा प्रॉब्लम जो कि लोकल एरिया में है एंड उसमें SMP फिर नहीं कर पाते। नंबर 3, एलोपेशिया एरियाटा के बड़े बड़े पैचेस। सो व्हाट हैपेंस अगर पूरे सिर में हमारा हेयर चला गया है बिकॉज ऑफ एलोपेशिया एरियाटा, देन वी डू SMP, बिकॉज देन हमको एक सा करना है स्कैल्प एंड वी आर एबल टू अटेन दैट लुक। बट अगर छोटे पैचेस हैं, बाकी हेयर हैं, देन आई वुड प्रेफर कि आप उसमें SMP ना कराएं, क्योंकि उनको फिर ढकना मुश्किल है अनलेस यू आर अ फीमेल, तब आप लंबे बालों से ढक लोगे। 4th, not very ideal candidate for SMP are people who have unrealistic expectations कि SMP कराएंगे तो चाहे जितने कम बाल हैं हमारा पूरा एरिया ढक जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। See, SMP डेंसिफिकेशन तब अच्छा होगा जब उसके ऊपर ढकने वाले हेयर आपके थोड़े होंगे। अगर आपके ऊपर के हेयर इतने कम है कि SMP पूरा दिखेगा, then the beauty of SMP becomes less. SMP तब आपको मैक्सिमम हेल्प करेगा जब बिना SMP दिखे आपको एक डेंस फुलर लुक दे दे, which looks very very good. So I always ask my patients, आप SMP से डेंसर लुक लेना चाहते हैं या आप बड़े बाल रखना चाहते हैं और बाल उगाना चाहते हैं? So this gives us an idea कि आप हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हैं या आपका SMP से काम हो जाएगा। If you want to know more about hair transplant, you can call us on the numbers below or you can WhatsApp us your pictures. Let me give you quick टिप्स फॉर SMP कि हमको प्रोसीजर में कितना सेशन लगता है। सो यूजुअली 2 to 3 सेशंस लगते हैं। फॉर SMP टू बी इट्स बेस्ट, इट्स ऑप्टिमम टू गिव 2 to 3 सेशंस। सो इट्स लाइक फर्स्ट सेशन इज बिल्डिंग द बेस ऑफ द बिल्डिंग, सेकंड इज बिल्डिंग द स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज tweaking in the interior decoration, exterior decoration of the building. So let's say 3 sessions of SMP are required for each person. It includes the whole area every time. Then procedure में time कितना लगता है? तो usually हम मान के चलते हैं कि 1/3 of scalp में around 3.5 hours लगते हैं। So आप इसके हिसाब से अपना area calculate कर सकते हैं, time calculate कर सकते हैं। Maintenance कितने दिन SMP टिकता है? So SMP usually हम बोलते हैं 5 to 8 years तक रुकता है, और उसके बाद भी जब हल्का हो जाता है तो पूरी तरह जाता नहीं है। We just need maintenance touch-up once after a particular number of years. Then after SMP आपको क्या क्या नहीं करना है? So we usually ask not to wash the head for around 4 days, और बहुत ज़्यादा जिमिंग, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग, मसाजिंग आपको अराउंड 7 to 15 days नहीं करना है, और धूप से प्रोटेक्शन रखना है इन those people जो bald look sport करते हैं। So what are the common mistakes I see with people who get SMP done? नंबर 1, वो किसी भी अनलाइसेंस्ड प्रोफेशनल से SMP करा लेते हैं फॉर अ चीपर डील, जिससे कि यही नहीं पता चलता कि ये टैटू है या SMP, ये क्या किया है, ऐसा लगता है किसी ने काजल लगा दिया है सिर में। सो बॉच्ड SMP इज समथिंग विच इज कॉमनली सीन। इसमें कई बार पिगमेंट विच इज चोजन बाय देम इज वेरी डार्क विच डजंट मैच देयर हेयर, एंड सो इट लुक्स ऑड एंड देन इट लुक्स बैड। वन मोर मिस्टेक इज व्हेन पीपल कंफ्यूज SMP विद हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट गिव्स यू वॉल्यूम एंड नेचुरल हेयर, SMP gives you optimal
optical illusion of denser scalp with dense hair. So we have to match the hair with SMP. So winding up, I would like to tell you that if you are opting for SMP, there are 3 quick tips you should see. Number 1, ask for healed results by the clinic जहां आप कराने गए हो, तुरंत वाला नहीं, healed after say 3 to 6 months. Number 2, आप अपने hair से pigment को match करवाइए and then आप opt कीजिए SMP. Number 3, always be clear that the visual outcome of SMP would be there, but texture or hair volume will not be there. So this will give you a realistic expectation कि आपको कैसा result मिलेगा. Because if the realistic expectation matches the actual expectation, I have seen people cry with joy after getting their SMP done. Do share this video with somebody who wants to get a fuller scalp with hair without a hair transplant. If you want to see best hair loss treatments backed by science, please click the link on the left. And if you want to see hair transplant case study, you can click the link on the right.